कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम कोशिश करें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली बनाने की कोशिश करें कि बनता कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले हमें टॉप पे जी क्या नजर आ रही है, यहाँ पर स्टोरेज बैटरी लिखी हुई है। तो हम क्या कहते हैं, नंबर 1 इसका पार्ट क्या है जी, बैटरी है। ठीक है, इसको हम नंबर 1 अगर कह देते हैं, ठीक है, पहला हमारे पास इसका पार्ट जो है वो क्या आ जाता है, बैटरी। यानी कि बैटरी हम लेते हैं और उसके साथ दो वायर्स को हम जो है वो अटैच करेंगे। तो नंबर 2 पे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी जी, हमने कहा है हमने वायर्स को जो है वो इसके साथ क्या करना है, अटैच करना है। दो वायर्स हम ले लेंगे, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ पर हमें बैटरी के दो टर्मिनल नजर आ रहे हैं जी। फर्स्ट वन हमारे पास ये है और सेकंड वन ये है। एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। जैसे आम छोटे वाले सेल भी हम देखते हैं, उसके ऊपर एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव लिखा होता है। और उसके बाद जी हमारे पास क्या है जी, एक हमें नजर आ रहा है ये मेटल की बनी हुई हमारे पास प्लैटिनम, जिसके लिए हमने यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है दो इलेक्ट्रोड होती हैं। एक का नाम देते हैं जी हम कैथोड। ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरफ जो नजर आ रही है जी वो क्या है, कैथोड है। ठीक है, और दूसरे हमारे पास अगले नंबर पे क्या है जी, एनोड है। ठीक है, अब ये क्या है, कैथोड और एनोड ऐसी इलेक्ट्रोड मेटल की ऐसी बनी हुई हमारे पास ये दो आप कह सकते हैं तारे होती हैं, या आप कह सकते हैं कि प्लेट्स नुमा चीज होती है। ठीक है, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच की हुई होती है उसको हम कैथोड कहते हैं, जो कि हमारे पास ये फर्स्ट वन ये वाली हमें नजर आ रही है जी। ठीक है, और जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है प्लेट, या हम कह सकते हैं वायर, अगेन ये वाली इंसुलेटेड होती है, इसके ऊपर रबर चढ़ी हुई होती है जी, हमें करंट ना लगे। और ये वाली जो सोल्यूशन के अंदर डिप होने जा रही है ये हमारे पास एज इट इज मेटल की बनी हुई वायर भी हो सकती हैं या फिर प्लेट्स भी हो सकती हैं। तो एनोड जो है वो हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के जुड़े हुए उसको एनोड कहते हैं, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई हो जी उसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, अब नेगेटिव टर्मिनल से जो अटैच होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जी, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद जो है हमने एक टैंक लिया हुआ होता है और उसके अंदर हमारे पास सोल्यूशन होता है। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो इसको हम इस साइड पे ले आते हैं। ये जो हमें नीचे नजर आ रहा है जी ये क्या है, इसको अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, चले हम इधर ले आते हैं। ये जो हमारे पास यूज हो रहा है इसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अब हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिप्ट हुई हुई थी मेटल्स वो इस सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिप हुई हुई है, और ये सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक क्यों है, क्योंकि अपने अंदर से ये करंट को गुजरने दे रहा है। ठीक है, किस तरह से करंट गुजरेगा जी, यहाँ पर हमारे पास बैटरी के अंदर से यहाँ से करंट आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम कहते हैं कि मूव कर रहा होता है, और वो यहाँ से इस सोल्यूशन के अंदर दाखिल होगा। जब सोल्यूशन के अंदर दाखिल होगा तो इस पूरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जी। अब नेगेटिव चार्ज होता है तो हमारे पास वाटर भी यहाँ पर मौजूद है और सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है। ये हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लेकर यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसको हम क्या कह सकते हैं जी, वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या होता है, सोडियम अपने आयंस में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो वाटर होता है वो भी अपने आयन में टूट जाता है, यानी कि H प्लस और OH नेगेटिव में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या है जी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यानी कि अपने आयंस में टूटना। और किस वजह से टूटना जी, करंट देने की वजह से टूटना। बार बार करंट देते रहेंगे तो ये प्रोसेस होगा, इसलिए हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद रिएक्शन होता है जी, ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस जिसको हमें कराने के लिए बार बार आउटर वर्क करना पड़ता है या आउटर एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि बैटरी की सूरत में हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो होगा, यानी कि सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो ये किस वजह से हो रहा है जी, जब हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करते हैं जी, इधर मैं लिखती हूँ H2O था हमारे पास। ठीक है, दो H2O हमने लिए, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन तकरीबन आ रहे थे हमारे पास। लेट सपोज हम करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन आए और उन्होंने वाटर को दिए दो इलेक्ट्रॉन, वाटर ने एक्सेप्ट किए। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये हमारे पास OH नेगेटिव में, हाइड्रोक्सिल आयन में, यानी कि वाटर के बेसिकली दो पार्ट्स बन सकते हैं जी। यहाँ पर अगर मैं लिखूं H2O तो ये इनिशियली H प्लस और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है जी। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसमें से दो H प्लस हमारे पास बनेंगे, और दो H प्लस जो है हमारे पास क्या करेंगे जी, इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये जो दो इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए हैं कन्वर्ट हो जाएंगे H
और इसी तरह से एक और H के अंदर। अब इन्होंने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है तो दोनों अपने दरमियान में बॉन्ड बना लेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगी जी H2 गैस के अंदर। अब यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है जी, इसने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन, तो इस वाली जगह पे हमारे पास क्या प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जब कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं जी रिडक्शन। तो इस वाली प्लेट पे या कैथोड की हम बात करें उस पे क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। अब दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो अच्छा, हाइड्रोक्सल, यहाँ से बात थोड़ी सी इनकम्प्लीट रहेगी थी। हाइड्रोक्सल हमारे पास एज इट इज जो है वो यहाँ पर सोल्यूशन में ही रहेगा। ठीक है जी, और हमारे पास जो है H2 गैस यहाँ पर ये पर्पल कलर की या पिंक कलर की आपको नजर आ रही है, जो कि शो करी हुई है हमने बबल से इस तरफ से उठना शुरू हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी। ये H2 गैस हमारे पास जो है वो क्या है जी, मौजूद है वेपर्स की फॉर्म में। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो बाहर निकलेगी सोल्यूशन से। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सोडियम नेगेटिव और Cl नेगेटिव भी, सॉरी सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमारे पास मौजूद है। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसकी स्पीड इस हाइड्रोक्सल से ज्यादा, वो जल्दी से भाग के इस वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाएगा और अपने नेगेटिव चार्ज को इसके साथ बैलेंस करने की कोशिश करेगा। वो नेगेटिव चार्ज ही या वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से क्या होंगे जी, वो दे देगा और रिमूव कर देगा अपने अंदर से। 2 Cl नेगेटिव इस तरफ आएंगे, ठीक है जी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं शो करूंगी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव कर रहा है जी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम लिख देते हैं जी 2 क्लोरीन आएंगे। 2 क्लोरीन एटम जो होंगे वो आपस में फिर यहाँ पर कंबाइन कर जाएंगे। क्लोराइड आइंस थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिए। क्लोरीन एटम और दूसरे क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हुए, इन दोनों ने अपने अंदर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर हमें ये गैस की फॉर्म में नजर आ रही है। तो लास्ट में क्या बन जाएगा जी, इसकी क्लोरीन गैस बन जाएगी। ठीक है, और किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर क्या प्रोसेस हो रहा है जी, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव कर रहा है क्लोरीन। तो रिमूव करने के प्रोसेस को, निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यही वजह है कि जब इस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हुए क्या करते हैं जी, हमारे पास बैटरी में जाते हैं। ठीक है, बैटरी के इधर से होते हुए और फिर इस तरफ मूव करते हैं और अगेन यहाँ पर आयंस के थ्रू जो है ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, कंडक्शन उसकी जारी रहती है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोबिलिटी में रहते हैं। आयंस जो है वो रिस्पेक्टिवली, जो नेगेटिव आयंस हमारे पास क्लोरीन थे वो इस तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज जो है हमारे पास ट्रांसफर होता रहेगा और इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटते रहेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, इसी तरह से वाटर के अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो ये है जी हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले बैटरी होती है, उसके बाद वायर्स है हमारे पास, फिर कैथोड है जी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उसको हम एनोड कहते हैं। एनोड पे हमेशा जी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है अपने अंदर से और कैथोड जो है उसके ऊपर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करते हैं जी, ऐड करते हैं अपने अंदर। तो हम कहते हैं जी ये क्या है, हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस है और ये क्या है जी, हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो ये एनोड और कैथोड पे रिस्पेक्टिवली हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस हो रहे होते हैं जी। इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।